नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मातृ मृत्यु दर को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर MMR कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में SRS रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी है? 137 है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिया हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूँ। और मातृ मृत्यु दर की गणना जो है गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के बाद 42 दिनों के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 42 दिनों के भीतर कोई भी मृत्यु होती है गर्भावस्था के दौरान या शिशु को जन्म देने के बाद, ठीक है, तो MMR में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। चलिए, विटामिन B12 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? पेलग्रा बिल्कुल भी नहीं होता है ना, रतौंधी भी नहीं होती, रक्तहीनता होती है। ठीक है, आगे टेबल में देख लेते हैं। विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है, जीरफ्लेमिया भी हो जाता है। B1 की कमी से वृद्धि रुक जाती है, बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी को याद रखना, B1 से कमी से हो जाता है। ठीक है, और B2 की वजह से असमय बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, B3 की वजह से क्या है? त्वचा पर फोड़े फुंसी सारी चीज़ें होती हैं, मानसिक विकार आ जाता है। B5 की कमी की वजह से लकवा हो जाता है। B6 की वजह से त्वचा रोग हो जाते हैं, है ना। B12 की कमी से रुधिर की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। विटामिन D की कमी से रेकेट्स हो जाता है, सूखा रोग भी बोलते हैं इसको। विटामिन E की कमी से रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाता है हमारी, है ना, जनन शक्ति कम हो जाती है। और विटामिन K की कमी से रुधिर में जो थक्का लगता है, स्त्राव होना है, ये नहीं रुकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने पढ़ा, विटामिन B1 की कमी से होता है। B12 को क्या कहते हैं? B12 को फोलिक एसिड बिल्कुल नहीं कहते, बायोटीन भी नहीं कहते, थायमिन भी नहीं कहते, साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, आगे चार्ट में देख लेते हैं एक बार, मैंने सारी चीज़ों के नाम दे दिया है। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटामाइड, B5 पेंटोनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। देखो, पेंटा 5 को बोला जाता है ना, आप केमिस्ट्री में जानते हैं इस चीज़ को, तो पेंटोथेनिक एसिड B5 को बोलेंगे। B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोडीन, B11 फोलिक एसिड, B12 कोबालमीन। यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, विटामिन E को टोकोफेरॉल बोला जाता है, और विटामिन K को फिलोक्लेविन बोला जाता है। ठीक है, फिलोक्विनोन बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? देखिए, विटामिन A, D, E और K, ये जो विटामिन है ये वसा में विलेय हैं। विटामिन B और C जो है ये जल में विलेय हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा वसा में विलेय नहीं है, विटामिन C जो है वसा में विलेय नहीं है, जल में विलेय है। ठीक, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1985 में भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ठीक है, आप जानते हैं 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत ही फेमस है, कल भी हमने पढ़ा था, हरियाणा से शुरू किया गया था, है ना। जेंडर इक्वालिटी ये सबको बढ़ाने के लिए, जेंडर रेशियो को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है 2015 में। ठीक है, चलिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को याद रखना है। कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, लेशमानिया से कालाजार रोग होता है। ठीक, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? लीवर से होता है, यकृत बोलते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? घेंघा रोग आयोडीन कमी से होता है, बिल्कुल सही बात है।
पेलग्रा विटामिन सी, नहीं सी से तो स्कर्वी होता है, ठीक है। डी से रेकेट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? क्रिटिनिज्म, इसको जड़ मानवता भी बोलते हैं, ठीक है। इससे बच्चे का ग्रोथ एकदम रुक जाता है, ठीक है, और ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में स्थित है। प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई प्रयोग की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ करते हैं हम प्लेग के उपचार में। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है ना? प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एकदम भयानक कुपोषण वाली स्थिति है ना, क्वाशरकोर, ठीक है। क्वाशरकोर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, इसे याद रखिएगा। BCG के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है ना? BCG का टीका जो है वो TB के लिए लगाया जाता है, ठीक है। BCG का पूरा नाम है, कल ही मैंने बताया था, बैसिलस कैलोमिटीज्यूरिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, है ना, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। डाइजेशन में तो एंजाइम्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हेपेटाइटिस रोग के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? ठीक है, हेपेटाइटिस लीवर को अफेक्ट करता है। DTP टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? DTP में डिप्थीरिया है, पर्टेसिस है, टेंटेनस है, ठीक है। TB नहीं है। TB के लिए हमने क्या बोला? BCG का टीका देंगे, ठीक है। तो इसमें डिप्थीरिया है, खसरा है, पोलियो है, लेकिन 6 रोग शामिल नहीं है। टीटेनस रोग का कारण है क्लाउस्ट्रीडियम टेटनी, जो है इस रोग का कारण है, ठीक। टिटनेस रोग का कारण क्लाउस्ट्रीडियम टेटनी। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ठीक है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? जूल है, ठीक है। जूल से मापा जाता है एनर्जी को, ठीक है। 1 किलो कैलोरी के बराबर है, 1 किलो कैलोरी के बराबर 4.184 किलो जूल, ठीक है। ये 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।